ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज बृहदारण्यक उपनिषद का जो द्वितीय अध्याय है उसके पंचम जो ब्राह्मण है उसके कुछ अंश को लेकर उपस्थित हूँ। गत दिन मैंने यह बताया था कि किस प्रकार मैत्रेयी को उन्होंने शिक्षा दी थी और आत्मज्ञान उनके पति याज्ञवल्क्य ने उनको दिया। तो ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी का बहुत बड़ा योगदान है, विशेष रूप से वैदिक क्षेत्र में, और बृहदारण्यक उपनिषद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इस पंचम जो ब्राह्मण है द्वितीय अध्याय का बृहदारण्यक उपनिषद का, उसमें याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न होते हैं अपनी भार्या ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के ऊपर और कहा कि हे मैत्रेयी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया और इस प्रकार का जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो बात कही है, आज मैं तुझे, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के साथ मधु विद्या का जो रहस्य विद्या है, इस रहस्य विद्या का ज्ञान मैं तुझे दूंगा। जिस रहस्य विद्या का, इस मधु विद्या का ज्ञान सर्वप्रथम जो दध्यंग ऋषि ने अपने शिष्य दो जो देव वैद्य थे अश्विनी कुमार, तो दोनों अश्विनी कुमारों को उन्होंने यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। और इसमें पूरा विस्तार से पीछे बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने, दध्यंग ऋषि ने सर्वप्रथम इस विद्या का, मधु विद्या का ज्ञान अपने दोनों शिष्यों को उन्होंने दिया था। दो उनके शिष्य थे। बृहदारण्यक उपनिषद के संदर्भ को देखकर जो ज्ञात होता है कि अश्विनी कुमारों को उन्होंने यह विद्या दी और अश्विनी कुमार पहले उनके पास आते हैं। दध्यंग ऋषि पहले उससे भयभीत होते रहते हैं, डरते हैं कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि इंद्र मुझे गर्दन को सर से अलग कर देंगे, इसलिए बहुत डरे हुए थे। लेकिन दोनों अश्विनी कुमार जो दोनों वैद्य थे, देव वैद्य थे, उन्होंने भरोसा दिलाया कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर दध्यंग ऋषि, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप मुझे उपदेश दें और फिर मैं आपके गर्दन को काट करके और फिर इसे एक सरोवर में रख दूंगा जा करके, और उसके बाद फिर दोबारा इंद्र जब आपका जो अश्व का सिर मैं आपको लगा दूंगा। तो अपना सिर जो था उन्होंने उनको लगा दिया और तब बड़े गुस्से में आते हैं, क्रोधित होकर के, क्रोधांध होकर के इंद्र आते हैं उपदेश देते हुए। देखा कि यह दध्यंग तो है नहीं, यह तो अश्व रूप में कोई बोल रहा है, घोड़े का मुंह लगा करके कोई बोल रहा है। तो गुस्से से उस अश्वमुख को भी इंद्र ने काट दिया। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग फिर पौराणिक संदर्भों में भी यह संदर्भ पसरा हुआ दिखाई देता है। और बाद में उन्होंने फिर उनके जो मूल शरीर था दध्यंग का, तो उन दोनों अश्विनी कुमारों ने, चूंकि वैद्य थे, देव वैद्य थे, वो सर्जरी विद्या के कुशल थे, शल्य विद्या के कुशल थे, उन्होंने फिर उनको लगा दिया। ये जो कहानी है, यह कथा है, उस कथा का यहाँ संदर्भ देते हुए इस पंचम जो ब्राह्मण है दूसरे अध्याय का, यह ब्राह्मणों में यह विभाजित किया गया है। अध्याय के साथ ब्राह्मणों में, कई ब्राह्मणों में विभाजित है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य संन्यास आश्रम में जाने से पहले उन्होंने आत्मज्ञान दिया था, आत्मावारे द्रष्टव्य, जिसका गत दिन मैंने इस पर व्याख्यान दिया। आज मैं ये जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ कि किस प्रकार से अपने धर्मपत्नी, ब्रह्मवादिनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को महर्षि योगेश्वर जो थे
याज्ञवल्क उन्होंने अपनी पत्नी को मधु विद्या का ज्ञान, रहस्य विद्या का ज्ञान दिया और यह कहते हुए कि हे मैत्रेयी, यह ज्ञान सर्वप्रथम दध्यंग ने अपने शिष्यों को दिया और उसने उस विद्या को ग्रहण करके उन्होंने सदकर्म में उस विद्या का उपयोग किया, क्योंकि ऋषि मुनियों को जो असुर थे मार देते थे, गर्दन काट देते थे, तो उनका शल्य चिकित्सा करके उनको गर्दन को जोड़ दिया जाता था। इसलिए उन्होंने दोनों जो देव वैद्यों ने, अश्विनी कुमारों ने दध्यंग से सीखा था, वही मैं विद्या तुझे दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि इसका सदुपयोग होना चाहिए, इस ब्रह्म विद्या का, इस गुप्त विद्या का, इस रहस्य विद्या का। तो किस प्रकार से मधु विद्या का उन्होंने ज्ञान दिया और पांचों आरंभ जब प्रथम मंत्र से, इसमें पंचम जो ब्राह्मण है उसके प्रथम मंत्र से 5 जो महाभूत है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, तो इन पांचों को लेकर के, 5 महाभूतों को लेकर के यहाँ चर्चा हुई है। तो थोड़ा सा इशारा मात्र कर रहा हूँ कि किस प्रकार के कहा। प्रथम मंत्र में ही कहते हैं कि पृथ्वी को लेकर के क्षितिजल, पावक, गगन, समीर जो 5 महाभूत हैं जिससे मनुष्य का निर्माण होता है, तो उन 5 विद्याओं को, 5 महाभूतों को लेकर के ये विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन है कि इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मध्वस्ये सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चाय मध्यात्म शारीरस्ते तेजोमयो अमृतमयः पुरुषोऽयम् अयमेव स यो अयमात्मेद अमृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, यह मातृरूपा पृथ्वी है और यह मातृरूपा पृथ्वी सर्वेषां भूतानां, सभी भूतों के लिए मधु रूप में है, सार रूप में है। और फिर सर्वाणि भूतानि, सभी भूत जो हैं, जितने भी 5 महाभूत हैं, उनके लिए यह पृथ्वी जो है मातृरूप है। और ये जितने भी ये महाभूत हैं, उन वे सब जो किस प्रकार से संतति के रूप में हैं, मातृवत कैसे प्रिय हैं उनके, ये बात कही गई है कि हे मैत्रेय, यह पृथ्वी समस्त 5 जो महाभूत हैं, उन महाभूतों का यह सार रूप है, मधु रूप है। और सारे ही प्राणी जितने भी हैं, सर्वाणि भूतानि, इसे मातृवत प्रिय हैं, इस पृथ्वी को। तो एक दूसरे को किस प्रकार से ये तादात्म्य में है, 5 महाभूतों से शरीर का निर्माण हुआ है और संतुलन किस प्रकार से रखा जाए। तो कहते हैं इसीलिए मैत्रेयी जो थी ब्रह्मवादिनी, 2 जो उनकी पत्नियां थी याज्ञवल्क्य की, जो मिथिला के राजा जनक के गुरु थे याज्ञवल्क्य, तो एक कात्यायनी थी, दूसरी मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी पत्नी थी उनकी। उनको उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, रहस्य विद्या का। ये दुनिया में यह अनोखे पति पत्नी का यह जो इस प्रकार की जो जोड़ी है, इस संसार के अनुपम जोड़ी है और बहुत बड़ी विदुषी थी और ब्रह्मवादिनी थी, जिसमें वैदिक साहित्य में, वेदों में बहुत बड़ा इनका योगदान है। और ऐसी मैत्रेयी जो थी ब्रह्मवादिनी पत्नी, जो मित्रा की पुत्री के रूप में मैत्रेयी जानी जाती है, तो मैत्रेयी उस दौर में, उस काल में जनक, राजा जनक के भी गुरु थे, तो याज्ञवल्क्य, तो उनकी यह धर्म पत्नी थी। और किस प्रकार से धन का बंटवारा भी करके उनको अलग अलग करने के लिए सोचा कि मैं संन्यास आश्रम में जाने से पूर्व मैं आपको बांट देता हूँ। तो एक पत्नी तो चुपचाप सुनती रही, जिसकी चर्चा मैंने पिछले व्याख्यान में कहा। मैत्रेयी ने कहा कि नहीं, मैं जिस विद्या के लिए जा रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी का धन मुझे प्राप्त हो जाए, तो क्या यह आत्मक ज्ञान मुझे मिल जाएगा, यह अमृत हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो मुझे ज्ञान दीजिए। उन्होंने ज्ञान दिया था, पीछे जो बताया था, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। अब यहाँ पर इन्होंने पंचम ब्राह्मण, इसमें जो द्वितीय अध्याय का है, यहाँ याज्ञवल्क्य ने अपनी भार्या को कैसे मधु विद्या का ज्ञान दिया, यह रहस्य विद्या का किस प्रकार ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को कह रहे हैं दध्यंग ऋषि ने सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों को, देव वैद्यों को दिया,
आज मैं तुझे प्रदान करता हूँ। और बार बार कहते हैं कि इदम, ये 16वें मंत्र में मैं संक्षेप से केवल मैं कथा जानकारी के लिए देता हूँ, केवल अध्याय और ब्राह्मण का उदाहरण देकर के, ताकि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको संदर्भ का पता चल जाए। 16वें मंत्र में कहते हैं कि इदं वै तन मधु, हे मैत्रेयी, इदं मन यह, इदं वै तन मधु, यह वही मधु विद्या है, दध्यंगान अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच, जिस ज्ञान को अश्वमुख से और प्रकृति जो मुख था उनका, उन दोनों मुखों से उनको ज्ञान दिया था। बाद में जब इंद्र ने उनका सर काट दिया था अश्वमुख से, तो फिर उसका अश्वमुख को हटा करके और जो सरोवर में एक फेंक दिया था, उनके जो मूल मुख को, गर्दन के भाग को फिर वहां से ला करके दोनों जो देव वैद्य थे, उन्होंने फिर अपने गुरु दध्यंग ऋषि को उन्होंने गर्दन को जोड़ करके यथावत कर दिया। चूंकि इस विद्या में वो कुशल थे दोनों, और परोपकार के लिए ही वो दध्यंग ऋषि से सीखने आए थे। तो हे मैत्रेयी, जिसको दध्यंग ऋषि ने दिया, आज मैं उस विद्या को तुझे प्रदान करता हूँ, क्योंकि इदं वै तन मधु, ये वही मधु विद्या है जिसे दध्यंगान अथर्वणों, जो अथर्व विद्या के, अथर्व वेद के ज्ञाता जो दोनों अश्विनी कुमारों को जिसका प्रवचन किया था दध्यंग ने, आज मैं तुझे बता रहा हूँ, और इसको ध्यान पूर्वक सुनो। और यह सुख शांति आदि की प्राप्ति के लिए है, यह दूसरों के परोपकार के लिए है, यह स्वार्थ के लिए यह ज्ञान नहीं है। और यह महा और अविद्या का जो अंधकार है, उस अंधकार को यह विद्या मिटाकर और ज्योतिर्मय इस संसार को करने वाली यह विद्या है। तो इसलिए यह विद्या मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार की बात जो यहाँ कही गई है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इदं वै तन मधु, पुनश्चक्रे द्विपदः, पुनश्चक्रे चतुष्पदः, बार बार कह रहे हैं। पुरश्च पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविविशदिति स वा अयं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरिसयो नैनेन किंचनानामृतम नैनेन किंचनासमृतम। ये 18वां मंत्र में जो कहा गया है, इसे बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे बड़ी उपनिषद के रूप में विख्यात है, कहते हैं कि यह वही मधु विद्या है जिसको दध्यंग ऋषि ने अश्विनी कुमारों को कहा था। बार बार इसे कहते हैं। ऋषि बोले कि उस ब्रह्म ने 2 पैर वाले मनुष्य आदियों के लिए एक पुरी की रचना की, और 4 पैर वाले पशु आदि के लिए दूसरी नगरी बनाई। इन दोनों द्विपदः चतुष्पदः जो की चर्चा जो आई है, द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः, उसको व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, हिंदी व्याख्या की रचना की, और 4 पैर वाले पशु आदि के लिए दूसरी नगरी बनाई। इन दोनों प्रकार की पुरियों में, नगरियों में मनुष्य और पशु ने पक्षी के समान होकर और आविविशत, और उसमें प्रवेश कर लिया। तो जो पुरुष हैं वही आत्मा कहा जाता है। पुरुष को आत्मा से यहाँ लिया गया है, और वह भी सर्वासु पुरुषु, और सभी पुरियों में शयन कर रहा है। इसी से उसे पुरीशय कहते हैं। तो उसमें शयन करता है उस पुरी में, इसीलिए पुरीशय नाम पड़ गया। इसे भिन्न किंचन अनावृतम, कुछ भी यहाँ अनाच्छादित और व्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार की बातें बार बार कह रहे हैं कि इदं वै तन मधु, यह वही मधु विद्या है जिसको, मधु चूंकि नपुंसक लिंग में है इसलिए कहा गया है, इदं शब्द का प्रयोग हुआ है। इदं वै तन मधु, वह वही मधु है। मधु से अभिप्राय मधु विद्या से है, मधु ज्ञान से है। तो ये सारी बातें बार बार ये 19वां मंत्र में भी कहते हैं, इदं वै तन मधु दध्यंग अवोचस तद्रूप रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी पुरुषो। ये सारी बातें बताने का अभिप्राय उनका यही है याज्ञवल्क्य का, कि याज्ञवल्क्य बार बार उसको इशारा करते हुए, बताते हुए अपने व्याख्यान में कहते हैं कि दध्यंग ऋषि ने जिस ज्ञान को अपने अश्वमुख से उन्होंने दिया, उस ज्ञान को और स्वमुख से भी दिया है। इसकी भी चर्चा पुराणों में भी इस तरह की कथा पसरी हुई है। और
किस प्रकार से उनके जो मूल गर्दन को उतार करके सरोवर में रख दिया था दोनों अश्विनी कुमारों ने अपने गुरु दध्यंग ऋषि के। बाद में फिर जब इंद्र आकर के क्रोधित होकर के किस विद्या को ज्ञान किसी को नहीं देना जिसका डर था दध्यंग को, उन्होंने उनको गर्दन को उतार दिया। देखा कि ये अश्वमुख कहाँ से आया। फिर बाद में वो चले गए अपने स्वर्ग लोक। तो उन्होंने फिर से उस सरोवर से ला करके उस सरोवर की चर्चा भी इसके जो ऋग्वेद है उसके दूसरे मंडल में थोड़ा सा इशारा करता हुआ संकेत किया हुआ वहां भी मिलता है। तो इस प्रकार से उस मधु विद्या का ज्ञान सर्वप्रथम एक किसी पति ने, किसी योग्य पति ने अपनी योग्य पत्नी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को यह ज्ञान दिया। तो मिथिला किस प्रकार समृद्ध थी ये इससे भी पता लगता है कि मैं नारी की शिक्षा के क्षेत्र में मैत्रेयी का नाम अभी चर्चा कर रहा हूँ। और गार्गी भी हैं जो याज्ञवल्क्य के साथ खुल करके शास्त्रार्थ करती थी। जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती थी वो शास्त्रार्थ में उनको चैन से नहीं रहने देती थी याज्ञवल्क्य को। ऐसी उस मिथिला की अपूर्व अद्भुत नगरी थी मिथिला। और इसीलिए भागवत के नवम स्कंद के अंत में कहा है कि हे उसको बार बार कहा गया है वहाँ कि जितने भी मैथिल राजा हुए हैं तो सभी के सभी जो आत्मविद्या विशारदाह कहा है, सभी के सभी राजा आत्मविद्या के विशारद थे, बड़े कुशल थे। और इसीलिए याज्ञवल्क्य उनको समझाते हुए यहाँ कह रहे हैं कि इस मधु विद्या का ज्ञान जिसे दध्यंग ने अपने शिष्यों को दिया आज मैं तुझे दे रहा हूँ। यह थोड़ी सी जानकारी और रेफरेंस के साथ में मैंने यहाँ बताया कि किस प्रकार से दूसरे अध्याय का बृहदारण्य का जो दूसरा अध्याय है उसका चौथे ब्राह्मण में, ये ब्राह्मणों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण से यहाँ शंका नहीं होनी चाहिए कि क्या है, ब्रह्म वेद को कहते हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो इस ग्रंथ को ही विभाजित किया गया है अध्याय के साथ। एक अध्याय में कई ब्राह्मण हैं। तो चौथे में तो आत्मविद्या का आत्मा बारे द्रष्टव्य का ज्ञान उन्होंने अपने पत्नी को दिया याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को। और इसमें पंचम ब्राह्मण में मधु विद्या का ज्ञान दिया, जो मधु विद्या रहस्य विद्या है और ये बड़ी दुर्लभ है। और एक पति के मुख से उपदेश पत्नी के लिए था, यह भी अनुकरणीय है संपूर्ण विश्व के लिए। शायद इसीलिए उसने श्री कृष्ण ने भी गीता के तीसरे ही 3:20 में उन्होंने कहा है, 20वें श्लोक में केवल जनक का नाम लेते हैं कि जो जनक जैसा करते हैं वैसा ही करना चाहिए। जनकादेह कह करके प्रयोग किया है कि कर्मणि ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादेह। और किसी राजा का नाम नहीं ले रहे हैं कृष्ण, क्योंकि उनको पता था कि मिथिला में सभी जो थे जितने भी राजा हुए हैं वे इसके विद्या के, आत्मविद्या के, आध्यात्म विद्या के विशारद थे। तो आत्म विद्या का विशारद के रूप में आया है, कुशल प्रवीण। ऐसे सभी राजा थे, एक राजा की बात नहीं है। राजा निमि से लेकर और शिरध्वज के बाद भी कुल चलता रहा इनका। शिरध्वज जो थे जनक थे। और जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि जनक एक प्रथा ऐसी बन गई, एक पद बन गया। जो राजा हुए मिथि के पुत्र जो जनक थे वो प्रथम जनक थे, उसके बाद ये सारे जनक एक पद के रूप में रहा। तो सीता के जो पिता के रूप में वर्णित हैं वो शिरध्वज थे। शिरध्वज और कुशध्वज दो भाई थे। कुशध्वज फिर बाद में उनको राजा जनक ने अर्थात शिरध्वज जनक ने सीता के जो पिता थे उन्होंने उनके चाचा जो थे कुशध्वज सीता के चाचा, उनको सांकाश्य देश में भेज दिया। ये रेफरेंस सारा उसमें मिलता है बालकांड के। उनको खुद अपने कुल का वर्णन करते हुए राजा जनक शिरध्वज जनक बता रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी आत्मविद्या विशारद थे। ऐसी मिथिला की उस परम भूमि को, पावन भूमि को, अनुपम भूमि को कोटिशः नमन करते हुए अपने इस संक्षिप्त व्याख्यान केवल जानकारी के लिए मैं बीच बीच में मिथिला का वर्णन के प्रसंग में कुछ बताता हूँ। आज यह बृहदारण्यक उपनिषद जो उपनिषद अंतिम भाग है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का, तो इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से कैसे कैसे विदुषी और विद्वान थे वहाँ पर और आत्मविद्या के विशारद थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करने से पहले काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं हमारे
नन्योला से अंटाल हैं, इस अंटाल। और उसके बाद हमारे सहपाठी गांव से जो हैं वो भी बलदेव नगर अम्बाला से जुड़े हुए हैं, पंडित श्याम सुंदर झा जी। और एक और हमारे सहकर्मी सहपाठी और जो प्राचार्य रहे हैं खालसा कॉलेज में, बड़े यशस्वी वक्ता हैं, तो डॉक्टर मेजर सिंह खेरा जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे अनन्य मित्र भी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं और अच्छे वक्ता हैं, उन सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि आज का जैसा कि बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद में किस प्रकार से मैत्रेयी उस दौर में याज्ञवल्क्य की ब्रह्मवादिनी पत्नी के रूप में संपूर्ण जगत में विख्यात हुए, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऋग्वेद के उसमें क्षेत्र में। उन्होंने ब्रह्म मंत्र दृष्टि के रूप में प्रसिद्ध हुई मैत्रेयी। ऐसे मैत्रेयी बड़ी विदुषी थी, लोपामुद्रा मैत्रेयी, गांभृणी, बहुत सारी लोप इस तरह से अपाला, ये सब ऋषिकाएँ रही हैं उस दौर में, उस वैदिक काल में। तो उन सबको कोटिशः नमन करते हुए विशेष रूप से मैत्रेयी और उनके पति योगेश्वर जो याज्ञवल्क्य थे, जो जनक के गुरु थे, उन सबको कोटिशः नमन करते हुए उस मिथिला की नारी को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनका सानिध्य प्राप्त किया था जगत जननी सीता ने भी, जिनके सानिध्य को प्राप्त करके ज्ञानार्जन किया उनके पिता ने, उनके राजा मिथिला के कई राजाओं ने, तो उन सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।